अर्थ इस पूरे स्पेस में इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिस पर जिंदगी है। साइंटिस्ट बहुत सालों से एक ऐसे प्लेनेट को तलाश कर रहे हैं जिस पर जिंदगी मौजूद हो, यानी कि एलियंस, लेकिन अभी तक ये कामयाब नहीं हुए। इन्होंने कुछ ऐसे प्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं जो अर्थ की तरह के हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल अर्थ से मिलते जुलते हैं, यानी कि इनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारे प्लैनेट की तरह का है। इन्हीं प्लैनेट्स में से एक ऐसा प्लैनेट भी है जो बिल्कुल अर्थ से मिलता जुलता है। इस प्लैनेट का नाम केपलर 452b है, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है अर्थ 2.0 का, यानी एक ऐसा प्लैनेट जो बिल्कुल अर्थ की तरह का है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्लैनेट इंसानों के लिए हैबिटेबल हो सकता है, लेकिन क्या ये वाकई हैबिटेबल है? केपलर 452b को 2015 में डिस्कवर किया गया था केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा की जानिब से भेजा गया एक ऐसा टेलीस्कोप है जो एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करता है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था और इसने तकरीबन 2600 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है। एक्सोप्लैनेट्स असल में वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं हैं, यानी वो किसी दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं और अपने स्टार के गिर्द घूम रहे होते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप का एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये टेलीस्कोप कई महीनों तक एक स्टार की ब्राइटनेस को मॉनिटर करती है और फिर जब कोई प्लैनेट इस स्टार के सामने से गुजरता है तो इस स्टार की ब्राइटनेस हल्की सी डिम होती है। उसी वक्त ये टेलीस्कोप इस ब्राइटनेस में एक्सोप्लैनेट को आइडेंटिफाई करती है और जब ये आइडेंटिफाई कर लेती है, इसके बाद साइंटिस्ट मुख्तलिफ किस्म की टेलीस्कोप की मदद से ये पता लगाते हैं कि ये वाकई प्लैनेट है या नहीं। इसी तरीके से 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें केपलर 452 भी शामिल है। लेकिन आखिर इसी प्लैनेट को ही क्यों अर्थ 2.0 का नाम दिया गया? और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो बिल्कुल अर्थ से मिलते जुलते हैं। इन प्लैनेट्स में से कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपने स्टार से लॉक्ड हैं, यानी ये अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमते, जिसकी वजह से इनकी एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहती है और इनकी दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा ही रहता है। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो सूरज के गिर्द बहुत तेजी से चक्कर लगाते हैं। जहां अर्थ को 365 दिन लगते हैं सूरज का एक चक्कर मुकम्मल करने में, वहीं इन प्लैनेट्स को सिर्फ 5 से 6 दिन लगते हैं। लेकिन केपलर 52b में ऐसा नहीं है। इसको अर्थ 2.0 इसलिए भी कहा जाता है कि इसका अपने सूरज से फासला इतना ही है जितना हमारे प्लैनेट का सूरज से, जो कि एक हैबिटेबल जोन है, और इसका मतलब है कि इसकी सरफेस पर पानी भी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा ये अपने सूरज के गिर्द एक चक्कर 385 डेज में कंप्लीट करता है, जो कि अर्थ के ऑर्बिटल पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ भी मौसम बिल्कुल ऐसे ही चेंज होते होंगे जैसे हमारे प्लैनेट में होते हैं। इसके स्टार यानी सूरज का नाम केपलर 452 है, जो कि एक G2 टाइप स्टार है, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, और इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। हमारे सूरज का टेम्परेचर 5758 केल्विन है, जबकि केपलर 452 का टेम्परेचर 5757 केल्विन है। लेकिन ये स्टार हमारे स्टार से 1.5 बिलियन ईयर्स बड़ा है। हमारा स्टार 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि केपलर 452 6 बिलियन ईयर्स पुराना है। जब किसी स्टार की एज बढ़ती है तो वो साइज में भी बढ़ता है, इसीलिए ये हमारे सूरज से थोड़ा सा बड़ा है और ब्राइटर भी है। अगर ये प्लैनेट इतना ही सिमिलर है हमारे प्लैनेट से, तो हम मार्स के बजाय वहां जाने की कोशिश क्यों नहीं करते? केपलर 452b हमारे सोलर सिस्टम से 1800 लाइट ईयर्स दूर है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 1 लाइट ईयर वो फासला होता है जो रोशनी 1 साल में तय करती है, और रोशनी इतनी स्पीड से ट्रैवल करती है कि 1 सेकंड में ये जमीन के 7 से 8 चक्कर लगा सकती है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें, जो कि इम्पॉसिबल है, तब भी हमें 1800 साल लगेंगे इस प्लेनेट तक पहुंचने में। और अगर इंसान फ्यूचर में कोई ऐसी चीज बना भी लेते हैं जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज है, तो शायद वो वहां पहुंच सकते हैं।